दोस्तों ट्रंप देखिएगा बड़ी अपडेट्स देते रहते हैं। आपको पता है लंबा वीकेंड है तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी बड़े लंबे लंबे आएंगे, क्योंकि ट्रंप इन पर्टिकुलर डेज पे शांत नहीं रहेंगे। अगर आपको पता होगा कि इन 72 घंटों में ट्रंप शांत नहीं रहने वाले हैं, ना ईरान शांत रहने वाला है और ना ही मल्टीपल अदर नेशन भी शांत रहने वाले हैं। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ी अपडेट है और आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूं, वीडियो तभी देखिए जब आप एग्रीमेंट रखते हो इस तरीके का, मतलब इस तरीके की चीज ध्यान में रखते हो कि ट्रंप अगले आधे घंटे बाद फिर से बदल सकते हैं। मतलब वो कोई भी बात अगर बोलते हैं 2 घंटे पहले, तो वो 2 घंटे के बाद कोई और बात बोलते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा उन दोनों बातों का स्टॉक मार्केट पे असर नहीं पड़ता है। दोनों ही बातों का स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है, इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे ट्रंप ने पहली बार इजराइल को वॉर स्टार्ट करने से पहले से अब तक उन्होंने इजराइल को लेकर कोई कमेंट्री नहीं की थी। अब उन्होंने देखिएगा खंडन करा इस बात का कि लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल ने यूएस को जबरदस्ती इस पर्टिकुलर युद्ध में घसीटा है। तो ये चीज कहते हुए देखिएगा उन्होंने ये बताया है कि दे विल स्टॉप व्हेन आई स्टॉप, यानी कि इजराइल वॉर करना तुरंत खत्म कर देगा। मतलब जैसे ही देखेगा ट्रंप एक बार स्टेटमेंट देंगे, इजराइल भी बैकफुट पे आ जाएगा। मतलब वो वॉर करना खत्म कर देगा या फिर वो अटैक करना, स्ट्राइक करना बंद कर देगा। तो यानी कि ये फर्मली क्लियर है। मतलब ये चीज समझिएगा कितनी बड़ी बात है कि वो ये आप पूरा माहौल बना रहे हैं, मतलब पूरे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों को ये डाउट हो कि मान लो आप तो चले जाओगे, आप तो अपनी सेनाएं बुला लोगे और ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक पहुंचने भी नहीं वाली हैं। तो ऐसे में ये तो नहीं होगा कि आप बैकफुट पे इजराइल को फंडिंग करते रहोगे, बैकफुट पे वेपनाइज करते रहोगे ताकि वो ईरान पे अटैक करता रहे। तो इस चीज के खंडन के लिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने असर्ट किया है इजराइल विल स्टॉप स्ट्राइक ऑन ईरान व्हेन ही टेल्स देम, यानी कि उन्होंने एक एश्योरेंस दी है कि इजराइल जैसे ही हम बैकफुट पे आएंगे, जैसे ही हम एंड ऑफ वॉर के लिए कदम बढ़ाएंगे, वैसे इजराइल भी वापस आ जाएगा, ये बताया है उन्होंने। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे देखिएगा क्या लिखा है, दे विल स्टॉप व्हेन आई स्टॉप, यानी कि तुरंत इजराइल स्टॉप हो जाएगा, वॉर खत्म कर देगा, अटैक बंद कर देगा जैसे ही हम बंद करेंगे। और यही चीज देखिएगा उन्होंने बताई है जो मार्केट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। दे विल डू व्हाट आई टेल देम, यानी कि उन्होंने क्लैरिटी दी है इजराइल को लेकर कि वो वही करेंगे जो मैं कहूंगा। यूएस प्रेसिडेंट ऑन डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड प्रोजेक्टिंग अथॉरिटी एज द ईरान वॉर rages on. In a bold show of confidence, Trump remark suggested America's key ally Israel would ultimately take its cue from him. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्लियरिटी तो आ गई है, लेकिन इजराइल इतना बात मानने वाला है या नहीं मानने वाला, ये कॉन्फ्लिक्ट की बात हो गई। मतलब आपने देखिएगा इजराइल को भी कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया, क्योंकि इजराइल को टारगेट करके आपको ये कहना एक तरीके से अच्छी बात नहीं है। तो इसमें भी कई तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं जिससे मार्केट प्रेशर में आ सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि इजराइल हमास में जब अमेरिका की बात नहीं मान रहा था सीज फायर के बाद, तो क्या इज इट पॉसिबल, और ये भी क्या पॉसिबल है कि अगर आप मिलिट्री वापस कर दोगे यूएस पे हमला नहीं करेगा, यूएस पे हमला करना ईरान बंद कर देगा, क्या इजराइल पर भी हमला करना बंद कर देगा? और ईरान अगर इजराइल पे हमला करता है तो ट्रंप के कहने पर इजराइल शांत रहेगा? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है और इस पे स्टेटमेंट भी आने वाले हैं मल्टीपल, जिनका स्टॉक मार्केट पे मुझे नहीं लगता कि अच्छा असर पड़ेगा। तो ये चीज देखिएगा प्रेशराइज करेगी मार्केट को। मतलब मुझे लगता है कि ये चीज जो हुई है ये थोड़ा सा देखिएगा प्रेशराइज करेगी मार्केट को और मार्केट को धकेल सकती है फिर से नीचे। क्योंकि आपको भी पता है इजराइल विल अल्टीमेटली टेक इट्स क्यू फ्रॉम हिम। Benjamin Netanyahu would fall in line and halt military action the moment he decide to call time on the conflict. यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने तुरंत हथियार फेंक देंगे जैसे ही वो बताएंगे उन्हें। They being a good team player, they stop when I stop. They will stop unless they are provoked, in which case they will have no choice but they will stop when I stop. तो आप देख सकते हैं
कि क्लियरिटी दी है कि वो मेरी पूरी बात मानेंगे। बट आपको पता है कि अगर अमेरिका यहाँ पे मिलिट्री एक्शन वापस ले भी लेता है अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में, बट इजराइल और ईरान देखिएगा लड़ना इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, ये आपको भी पता है। इसलिए मार्केट के प्रेशर मंडे को बनेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।